वेलकम फ्रेंड्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस की श्रृंखला में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको थर्ड डे जो है उसमें 20 इडियम्स एंड फ्रेजेस जो बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, इनको बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ। सही मायने में आज की स्थिति में हम ये कह नहीं सकते कि इडियम्स एंड फ्रेजेस किस तरह से और कौन आ सकते हैं। बहुत हद तक कोशिश कर रहे हैं कि वो इडियम्स एंड फ्रेजेज आपको दिए जाएं जिनके आने की संभावना अधिक होती है। तो चलिए बिना किसी और कुछ बोले मैं ये शुरू कर रहा हूँ। तो पहला है आपका आज का जो इडियम्स है जिसका नाम है सैंग फ्रॉ। ध्यान दीजिए, इसको सैंग फ्रॉइड नहीं बोलना है, क्या बोलना है? सांग फ्रॉ, सांग फ्रॉ, सांग फ्रॉ। तो सांग फ्रॉ माने होता है एक व्यक्ति बड़ी मुसीबत में भी और शांत रहे, अर्थात उस पर कोई फर्क ना पड़े, यानी ऐसा व्यक्ति जो धैर्यवान होता है, यानी अपने बैलेंस को नहीं खोता है। तो इसका आंसर होगा कंपोजर। कंपोजर का मतलब होता है कोई व्यक्ति बड़ा धैर्य रखता है, बैलेंस्ड होता है। तो आंसर विल बी सी। ऑन द वर्ज ऑफ, वर्ज कहते हैं, सेकंड नंबर आपका ऑन द वर्ज ऑफ। वर्ज कहते हैं लास्ट मोमेंट पर, यानी ऐसे स्थान जहां पर पीक कह सकते हैं आप इसको। और इसका एक और सिनोनिम्स होता है एट द ब्रिंक ऑफ, यानी ऑन द ब्रिंक ऑफ का मतलब भी वही होता है लास्ट स्टेज पर। तो ऑन द वर्ज ऑफ का आंसर होगा ऑन द ब्रिंक ऑफ। नेक्स्ट देखते हैं हम नंबर 3, टेक इट इल। टेक इट इल यानी किसी भी तरह से, टेक इट इल का मतलब हो गया हम उसके बारे में यह महसूस करते हैं कि दूसरों को कोई हानि पहुंचाएं। टू बी अफेंडेड, टू बी अफेंडेड इज द करेक्ट आंसर। इसका सेंस भी लगभग टेक इट इल कहते हैं किसी को बुराई करना, किसी का जो है नुकसान पहुंचाना जिससे दूसरे को परेशानी हो। तो टू बी अफेंडेड इज द करेक्ट आंसर। टू स्केल अप, स्केल अप, स्केल कहते हैं मेजरिंग करना। जब भी हम कोई बिजनेस वगैरह करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो एनरिच हो, बढ़े। इसको बार बार स्केलिंग करते हैं, यानी हम उसको मेजरमेंट करते हैं, यानी उसको बढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं। तो आंसर होगा टू इंक्रीज। नेक्स्ट वन है आपका एक्सटिंक्ट एंड ऑब्सोलीट। एक्सटिंक्ट कहते हैं नष्ट हो जाना, ऑब्सोलीट कहते हैं यानी प्रचलन से बाहर हो जाए, यानी कोई बहुत प्राचीन सभ्यता का, जैसे हड़प्पन सभ्यता वगैरह होती है और सम सिविलाइजेशन, उससे रिलेटेड कोई चीज़ पुरानी धुरानी होती है और उसको हम देखते हैं तो वो पूरी तरह से एक्सटिंक्ट, समाप्त हो चुकी है। और ऑब्सोलेट कहते हैं प्रचलन से बाहर है, तब वो नेग्लेक्टेड है। तो आंसर हो जाएगा इसका वेरी ओल्ड। मेक डक्स एंड ड्रैक्स। डक्स एंड ड्रैक्स यानी सही मायने में इसको कहानी के रूप में करेंगे मेक डक्स एंड ड्रैक्स, यानी बतख और उनके डैक्स की तरह, उसके बतख और उसके जो मेल होते हैं उनकी तरह किसी चीज़ के बारे में, उसके बारे में ये नहीं पता कि वो क्या है, ऐसे ही तितर बितर स्थिति में होते हैं। अगर किसी के फादर ने प्रॉपर्टी छोड़ी हुई है और वो प्रॉपर्टी आपको मतलब उसको मिली हुई है और वो बेचारा उसको खर्च करने का तरीका नहीं जानता, तो क्या करेगा? वो स्क्वेंडर्ड, बर्बाद कर देगा। तो मेड डक्स एंड ड्रैक्स का आंसर होगा स्क्वेंडर्ड। अगला देखेंगे नंबर 7, टू रूल द रोस्ट। अक्सर आपको देखने में मिलता है ये मैन डोमिनेटेड सोसाइटी, यहां पर पुरुषों की ज़्यादा चलती है, महिलाओं की कम चलती है। इसलिए ये कहा जाता है कि भाई मैन तो रूल द रोस्ट है, अर्थात वो चाहे जब महिलाओं को दबा लेता है क्योंकि वो डोमिनर बन जाता है, अर्थात वो दूसरों पर राज करने वाला। तो टू रूल द रोस्ट का आंसर होगा टू डोमिनियर। नेक्स्ट है इन अ जैम। इन अ जैम का मतलब होता है अरे भाई मैं तो परेशानी में आ गया, सारा सब कुछ जैम हो गया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, करें तो करें क्या? तो आंसर हो जाएगा इसका इन ट्रबल, परेशानी में होना। टू गेट एट, टू गेट एट कहते हैं किसी स्थान पर समय पर पहुंच जाना। टू गेट एट, आई वुड लाइक टू गेट एट द प्लेस, उस स्थान पर मैं समय पर पहुंच जाऊंगा। तो टू रीच इज द करेक्ट आंसर। थ्रू थिक एंड थिन, थिक एंड थिन यानी हर, थिक माने मोटा, थिन पतला, मोटा और पतला हर स्थिति से, अर्थात सभी स्थितियों के लिए। सो द आंसर विल बी अंडर ऑल कंडीशंस। तो अंडर ऑल कंडीशंस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस इडियम। तो ये 10 हो गए। नंबर 11 पे चलते हैं हम। फ्रॉम हैंड टू माउथ, हाथ से लेकर के मुंह तक।
अब अगर किसी के पास उतना ही भोजन होगा जो हाथ से लेकर मुंह तक खा सके, उससे ज़्यादा कुछ नहीं खा सकता, फैला नहीं सकता, यानी उसके पास एक्स्ट्रा है ही नहीं। अब भाई करोड़पतियों के पास क्या होता है, बहुत सारा होता है तो वो तो फैला भी सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास बस गुजर बसर करने की वजह सर्वाइव हो रहा है बिना बचत के, तो आंसर हो जाएगा। और वास्तविकता में आप भी देख रहे हैं कोरोना के कारण लोग बस खा पी रहे हैं, अच्छी तरह से सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन सेविंग नहीं हो रही। तो आंसर होगा टू सर्वाइव विदाउट सेविंग, या वी आर लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ। टू रन राइट, राइट माने होता है दंगा फैलाना। वास्तविकता में जब कोई व्यक्ति बिल्कुल फ्री होता है तो वो दंगा करने के लिए स्वतंत्र हो जाता है, वो किसी की भी नहीं मानता, उसके ऊपर कोई कंट्रोलर नहीं होता ना। तो टू रन राइट का मतलब होगा इस तरह से व्यवहार करना जिसमें कोई किसी को एक दूसरे को सुन ही नहीं रहा, अनडिसिप्लिन, बिल्कुल इनडिसिप्लिन हो जाते हैं, यानी उसमें हम एक दूसरे की बात नहीं करते, इनडिसिप्लिन हो जाते हैं। नेक्स्ट, ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, यानी ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट का मतलब होता है यानी किसी भी स्थिति में एक ये कह सकते हैं कि अगर एक व्यक्ति कोई भी कार्य को कर रहा है, एकदम से उसके दिमाग में स्ट्राइक कर गया कि मुझे ये करना है, बिना किसी जानबूझ कर नहीं, तैयारी के नहीं, जो एकदम से एट वंस तुरंत कोई काम कर दे, तो आंसर विल बी फर्स्ट, यानी एट वंस और विदाउट एनी प्रिपरेशन और काइंड ऑफ डेलिब्रेशन, तो आंसर विल बी ए। टू रैक अप, रैक अप, टू रैक अप, रैक अप का जो मतलब होता है टू रैक अप, किसी भी स्थिति में कोई चीज खो गई है तो उसको हम दोबारा से उसको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, यानी उसको रिवाइव करने की, एक तो शुरू करना होता है, एक तो रिवाइव कहते हैं जो खो गई है उसको दोबारा से प्राप्त करना, तो इसका आंसर रैकअप यानी रिवाइव इज द करेक्ट आंसर। टेक एक्सेप्शन टू, टेक एक्सेप्शन टू, किसी भी चीज के बारे में हम अपवाद के रूप में मानते हैं। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि आपका व्यवहार अच्छा नहीं है आपको, लेकिन हम उसका डेफिनेटली ऑब्जेक्शन करते हैं कि नहीं भाई आप मेरे बारे में गलत सोचते हैं, ऐसा नहीं है, तो टेक एक्सेप्शन टू का मतलब होता है मेरा किसी चीज के लिए कोई ऑब्जेक्ट अगर कोई करता है तो दैट्स कॉल्ड ऑब्जेक्ट टू, यानी सी, टेक एक्सेप्शन टू का आंसर होगा ऑब्जेक्ट टू। नो लव लॉस्ट, इसको दो टुकड़ों में अगर हम देखें, नो लव कोई प्रेम नहीं है, और दूसरा बोले लव लॉस्ट यानी प्रेम खो गया है, यानी प्रेम खो गया है तो हम लोगों की, यानी हम लोगों के अंदर जैसे मान लिया आप अक्सर देखने में आता है कि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के अंदर आपस में लव नहीं, आपस में अर्थात कोई प्रेम नहीं, आपस में रिलेशंस नहीं, इंडिया पाकिस्तान के भी रिलेशंस हैं वो नहीं चल रहे हैं, उस स्थिति में अक्सर कह देते हैं कि भाई उनके अंदर डिसलाइकिंग है और एक दूसरे को पसंद नहीं करते, फूटियां, इंटेंस डिसलाइक, यानी नॉट ऑन गुड टर्म्स, यानी उनके टर्म्स अच्छे नहीं है, तो आंसर विल बी इंटेंस डिसलाइक। लिंच लॉ, ये बहुत ज़्यादा कॉमन वर्ड है, अक्सर सुनने में आता है लिंच लॉ, और लिंच लॉ का मतलब होता है एक ऐसा कानून, ऐसा नियम जिसमें भीड़ जो है, भीड़ तंत्र कह सकते हो, मॉब लिंचिंग अक्सर सुना होगा आपने, भीड़ है वो किसी को भी उसको ब्लेम किया कि अरे भाई ऐसा हुआ है और लोग उस पर पिल पड़े, उसको बेचारे को मार डाला, अक्सर ऐसे केसेस है, चाहे वो साधु है उनको चोर समझ लिया, या किसी मुमडन है, मुसलमान है, वो गाय को ले भी जा रहा है, अगर वो ले जा रहा है गलत तरीके तो कहेंगे ही, लेकिन उसका भी इलाज क्या है, कानून। लेकिन लॉ ऑफ द मॉब यानी कानून अपने हाथ में लेकर के भीड़ और लिंचिंग कर देती है, दिस कॉल्ड मॉब लिंचिंग, तो आंसर होगा लॉ ऑफ द मॉब। नेक्स्ट आपका होल एंड कॉर्नर, होल सुराख, कॉर्नर कोने, ये दोनों ही स्थान ऐसे होते हैं जो छुपे हुए होते हैं, एकदम से उजागर नहीं होते, तो इसलिए हम इसको कहेंगे एक ऐसा स्थान जो सीक्रेट होता है, तो होल एंड कॉर्नर का आंसर होगा सीक्रेट। नेक्स्ट 19 नंबर है ब्लैक एंड ब्लू, ब्लैक एंड ब्लू यानी बुरी तरह से, यानी किसी को पनिशमेंट दिया जाता है तो बहुत पीटा जाता है, ब्लैक एंड ब्लू उसको निशान पड़ जाते हैं, तो हम इसका आंसर देंगे सीवियरली, सीवियरली कहते हैं बहुत बुरी तरह से, घातक तरीके से। नेक्स्ट 20 नंबर है आपका लास्ट, चीक बाय जॉल, चीक बाय जॉल का मतलब हो गया यानी एक व्यक्ति गाल, चीक गाल, जॉल जबड़ा, जबड़ा और गाल बहुत दूर दूर नहीं होते, बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, नज़दीक होते हैं, तो हम कह सकते हैं
एक वेरी इंटीमेट और क्लोज रिलेशनशिप, यानी बहुत नज़दीक। तो इस तरह से आज आपने 20 जो इडियम्स देखे और इन 20 इडियम्स को देखिए। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, पिछले वाले भी इडियम्स को आप पढ़िए, बार बार पढ़िए, बार बार वीडियो देखिए। जब आप अच्छी तरह से उनको समझ लें तभी अगले दिन के लिए चलिए। मैं एवरीडे 20 इडियम्स एंड फ्रेजेस डाल रहा हूँ। अगला जो टॉपिक है वो वन वर्ड का डालूंगा, लेकिन उससे पहले इनको करीब 500-600 मैं कराना चाहूँगा और इनमें से ही एग्जाम में फंसने के चांसेस हैं, आएंगे भी। बार बार वीडियो देखने से वो क्या होगा, आप बैठे हुए बार बार वीडियो देखिए, रिवाइज होगा। तो आज डे 3 का मैंने आपको 20 इडियम्स एंड फ्रेजेस जो कराए हैं, इनको आप बार बार रिवाइज करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।